नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल एक सवाल आपसे किया था कि हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी मनाली, जो ये बिल्कुल सही आपका इसमें आंसर रहेगा। आज का सवाल है आपके लिए, बेप्रथम मुगल शासक कौन था जिसने कांगड़ा को जीतने की योजना बनाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इन चार में जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इसका जो सही जवाब है वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में देंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम कर्मियों को मिला वेतन, पेंशन भी जारी। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम HRTC के 12,000 कर्मचारियों और 7,500 पेंशनरों को शुक्रवार को वेतन और पेंशन जारी कर दी गई है। दिसंबर की पहली तारीख को वेतन और पेंशन जारी करने के लिए JCC ने निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। सोलन में 4 दिसंबर को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, अधिसूचना जारी। नगर निगम सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे। चुनाव प्रक्रिया दोपहर 12 बजे नगर निगम सोलन कार्यालय में शुरू होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यदि निर्धारित दिन में कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर चुनाव 5 दिसंबर को होंगे। वहीं चुनाव की तिथि तय होती भाजपा व कांग्रेस दोनों दल सक्रिय हो गए हैं। मंत्रिमंडल बैठक, कांस्टेबल के 1226 पद भरने की मंजूरी, 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित, कैबिनेट के बड़े निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30% महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने अनाथ और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपए प्रति माह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपए विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया है, जिन्होंने योजना के शुरू होने के बाद विवाह किया है। ये राशि एक बार ही देय होगी। बैठक में पूंछ से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई है। वहीं लाहौल स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गाँव में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6 करोड़ 49 लाख रुपए की विस्तृत योजना रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई है। बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के 2 पद, IGMC शिमला में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का 1 पद और जिला मंडी के नेर चौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के ENT विभाग में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की 4 दीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पंथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसाइटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा हमीरपुर में मिलेगा। मंत्रिमंडल ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियंता ऑपरेशन का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोग अपने वाहनों के लिए 0001 नंबर प्राप्त कर सकेंगे।
परिवहन विभाग 4 दिसंबर से 0001 नंबर के लिए ई ऑक्शन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 5 लाख से न्यूनतम बोली शुरू होगी। बोलीदाता को 1.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। हिमाचल में 140 करोड़ की लागत से 16 उद्योग होंगे स्थापित, 1200 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से 16 उद्योग स्थापित होंगे। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण उप समिति ने इन परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। 10 करोड़ से कम का निवेश करने वाले उद्योगों को मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण की उप समिति का गठन किया गया है। जिन उद्योगों को स्वीकृति दी गई है उनमें फार्मा, मेडिकल उपकरण, गत्ता उद्योग, स्टील और लोहे से जुड़े उद्योग शामिल है। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने बताया कि इन उद्योगों के स्थापित होने से 1200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इन परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली सिंगल विंडो की बैठक में दी जाएगी। शिक्षा विभाग हिमाचल में शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलेगी प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति। शहीद हुए पुलिस कर्मियों के बच्चों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। आतंकी या नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के आश्रितों को योजना में शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर पात्र बच्चों को इस योजना से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। प्रार्थना सभाओं में इसकी जानकारी देने को कहा गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 31 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक 6 दिसंबर को राज्य सचिवालय में होगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी जिला उपनिदेशकों से मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल योजना को लेकर बनाई गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों को इस बाबत पत्र जारी किया गया है। प्रदेश में शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल योजना शुरू की गई है। एक्सीलेंस स्कूलों में हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला उपनिदेशकों को एक्सीलेंस स्कूल बनाने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा गया है। निजी बीएड कॉलेजों में भरी जाएंगी खाली सीटें, 4 दिसंबर से करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए प्रक्रिया पुनः शुरू होगी। इसके लिए उम्मीदवार 4 से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एडपू के सभागार में ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। शुक्रवार को एडमिशन व काउंसलिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है। हिंसक झड़प मामले में एचपीयू से निष्कासित विद्यार्थियों को मिला पक्ष रखने का मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हिंसक झड़प मामले में निष्कासित हुए 12 विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। इन विद्यार्थियों द्वारा लिखित में एचपीयू प्रशासन से निष्कासन के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने के बाद अनुशासनात्मक कमेटी ने इन विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका देने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, बच्चे के हत्यारे को सुनाई, उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 वर्षीय बच्चे के हत्यारे को सुनाई की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिला सीतामढ़ी बिहार निवासी की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हत्या के जुर्म के लिए ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सही निर्णय सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर के निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने नागेंद्र राम और मुकेश को 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया था। इस जुर्म के लिए ट्रायल कोर्ट ने उसे उम्र कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिट्टा तस्कर की 52 लाख की संपत्ति जब्त। शिमला पुलिस न केवल ड्रग पैडलरों को दबोचने का काम कर रही है अपितु ड्रग पैडलरों की संपत्ति को भी फ्रीज कर रही है। ऐसा ही एक मामला जिला शिमला के तहत रोड में प्रकाश में आया है, जहां पर पुलिस ने इस तस्कर की 52 लाख की संपत्ति को फ्रीज किया है। इसमें वाहन, बैंक अकाउंट और अन्य संपत्ति शामिल है। आरोपी को पुलिस ने 21 जुलाई को उस समय धर दबोचा था जब थाना प्रभारी की अगुवाई में एक टीम गश्त पर थी। कोकसर व आटाटन रोहतांग के नॉर्थ व साउथ पोर्टल में 1 फुट ताजा हिमपात, पर्यटकों का उमड़ा सैलाब। लाहौल घाटी में शुक्रवार को मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ निचले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। घाटी के पर्यटन स्थल कोकसर, नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू, दारचा समेत घाटी के समूचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। कोकसर में 1 फुट, आटाटन और रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में 1-1 फीट, सिस्सू में 10 इंच तक बर्फबारी हुई है। जबकि जिला मुख्यालय केलांग में भी दोपहर बाद बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। बर्फबारी को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की उदयपुर कुल्लू व केलांग कुल्लू की नियमित बसों की आवाजाही अस्थायी तौर पर बंद कर दी है।
बस प्रबंधन की माने तो नॉर्थ व साउथ पोर्टल के साथ सिसु कांगसर गोंदला में बर्फ गिरने से सड़क फिसलन भरी होगी। ऐसे में लाहौल से मनाली कुल्लू जाने वाली बसों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। पर्यटन नगरी मनाली में देह व्यापार का भांडाफोड़, पंजाब की महिला गिरफ्तार है। पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि पश्चिमी बंगाल व कोलकाता की 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मनाली में पंजाब के कपूरथला की एक महिला देह व्यापार का धंधा चला रही है। इस सूचना के आधार पर मनाली थाना प्रभारी मुकेश राठौर की अगुवाई में टीम ने जाल बिछाया और देह व्यापार का पर्दाफाश किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, एड्स पीड़ित बच्चों के लिए बजट में आएगी नई योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की मदद के लिए योजना लेकर आएगी। इसमें ऐसे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के अवसर प्रदान होंगे। उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स ग्रसित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। उन्होंने आह्वान किया कि बीमार अपनी बीमारी ना छुपाए, बल्कि समाज के सामने स्वीकार करे। सीएम ने ये बात तो शुक्रवार को पेटरोप में विश्व एड्स दिवस पर लेट कम्युनिटीज लीड विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कही है। ऊना में आज मुख्यमंत्री करेंगे 287.7 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला ऊना के प्रवास पर होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिला ऊना के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे पुलिस ग्राउंड झरेड़ा में पहुंचेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे पुराना बस अड्डा में ऊना व गगरेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 287.7 करोड़ रुपए की कुल 18 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसमें 274.92 करोड़ रुपए के 10 विकास कार्यों का शिलान्यास तथा 12.78 करोड़ रुपए के 8 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुराने बस स्टैंड में एक भारी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिक्षा विभाग में 84 सीनियर असिस्टेंट बने सुप्रीडेंट, पदोन्नति आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में 84 सीनियर असिस्टेंट को पदोन्नत कर सुप्रीडेंट ग्रेड 2 पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के साथ इन्हें खाली पदों पर तैनाती भी दे दी गई है। शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबर सोलन से सुवातु कॉलेज बंद होने के विरोध में भाजपा ने दिया धरना। सुवातु कॉलेज का सरकारीकरण रद्द करने के बाद कॉलेज छात्र छात्राओं के समर्थन में कसौली के पूर्व विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुवातु में सरकार के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बदले की भावना से कार्य कर रही है। कसौली क्षेत्र में कांग्रेस ने कई शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। सुवातु कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कॉलेज को दोबारा से सरकार के अधीन करने की मांग उठाई है। पंडोह डैम के पास वैकल्पिक सड़क मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत, 7 घायल। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंडोह डैम के पास बनाई गई वैकल्पिक सड़क मार्ग पर शुक्रवार शाम को एक टाटा सुमो गाड़ी अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे जा गिरी। घटना में गाड़ी में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी, जबकि अन्य लगभग 7 लोग घायल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मंडी के बस स्टैंड में पुलिस की दुकान में दबिश से 108 ग्राम चरस बरामद। बस स्टैंड मंडी में शुक्रवार को पुलिस ने एक दुकान में दबिश दी। इस छापेमारी में पुलिस ने बस स्टैंड पर स्थित दुकान नंबर 2 से 108 ग्राम चरस बरामद की है। दुकान मालिक मित्रदेव ठाकुर पुत्र जयसिंह गांव पैरणू डाक घरकुमांद व तहसील सदर मंडी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान को हास्यास्पद बताया है जिसमें उन्होंने 3 गारंटियां पूरी करने की बात कही है। नाहन में पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 2022 का चुनाव कोई पुराना चुनाव नहीं है। प्रदेश के हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं द्वारा दिए गए भाषण रिकॉर्ड है। अपने भाषण में कांग्रेस नेताओं ने बड़े जोर शोर के साथ कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां दी जाएगी।
राजीव बिंदल ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि 77,000 पद खाली और 33,000 पद और सृजित किए जाएंगे और 1 लाख नौकरियां देंगे। उनके शब्दों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी ने दोहराया। डॉक्टर बिंदल ने सवाल उठाया कि कहां है 1 लाख नौकरियां। उन्होंने कहा कि जो लोग छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे उनको भी नौकरी से निकालकर बेरोजगार कर दिया है। थानों और चौकियों की नए सिरे से तय होगी सीमाएं, पुलिस मुख्यालय प्लान तैयार करने में जुटा। राज्य सरकार पुलिस थानों का पुनर्गठन करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर, पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि कई शहरों में लगातार आबादी बढ़ रही है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां अपराध दर ज्यादा है। कई थानों और चौकियों में शिकायत दर्ज करवाने के लिए लोगों को काफी दूरी तय करनी पड़ती है। सरकार का मानना है कि थानों के पुनर्गठन से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में धाराधार चौकी और थाने खोले गए। थानों के पुनर्गठन के तहत अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती होगी। वहीं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित कदम भी उठाए जा सकेंगे। जल्द ही गृह विभाग की ओर से रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने इस दिशा में काम शुरू किया है।